ये खेला क्या हुआ है, ये बीजेपी की नियति रही है। ये हमेशा छोटे दल को तोड़ने की नियति हमेशा रही है, लोगों को बरगलाने की नियति रही है। इसलिए ऐसा हुआ है। आने दीजिए समय, उनको पता चल जाएगा कि आज हम 75 है, वो 77 हो गए, अपने आप को कह रहे हैं। फिर हम सरकार में रहेंगे और वो विपक्ष में रहेंगे। आने दीजिए, इंतजार। सारा जो सच्चाई है वो सामने आ रहा है कि मुकेश सहनी क्या चाहते हैं। कुछ गलतियां उनसे हुई है जिसके चलते उनको भोगना पड़ रहा है। अब अपनी गलतियों को सुधारें और सामाजिक न्याय की जो धारा है उससे राजनीति करने का काम करें। नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, बिहार में जिस तरीके से इन दिनों बयानबाजी हो रही थी एनडीए के अंदर, साफ तौर पे समझ आ रहा था कि बड़ा खेला होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे चेता रही थी मुकेश सहनी को। मुकेश सहनी से इस्तीफे की मांग भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक कर चुके थे, लेकिन इन सबके बीच कल बीजेपी ने सीधे तौर पे बड़ा झटका मुकेश सहनी को दिया और मुकेश सहनी के पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के तीनों विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा दिया गया। बिहार में सियासी बयानबाजी खूब हो रही है। मुकेश सहनी भी सामने आए और मुकेश सहनी ने साफ साफ कहा कि मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। मुझे आज वो वाकया याद आता है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। उस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले का वक्त था और प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन का, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव भी थे, मुकेश सहनी भी थे और साथ ही साथ गठबंधन में शामिल तमाम अलग अलग दलों के नेता भी। और ऐसे में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो रहा था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि मुकेश सहनी को हम अपने कोटे से सीटें देंगे। मुकेश सहनी तुरंत खड़े होते हैं और कहते हैं कि मेरे पीठ में खंजर भोंका गया। मुझे वाकया इसलिए याद आ रहा है कि आज मुकेश सहनी के सीने में खंजर भोंका गया है। तेजस्वी यादव ने पीठ में खंजर भोंका। ये आरोप भले ही मुकेश सहनी ने लगाए हो, लेकिन आज तो मुकेश सहनी कह रहे हैं कि मेरे सीने में खंजर भोंका गया और एक खंजर भारतीय जनता पार्टी ने भोंका है। बिहार में बयानबाजी हो रही है। इन सबके बीच आरजेडी ने बीजेपी पर हमला बोला है। आपको याद होगा वो वाकया जब अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया था। भारतीय जनता पार्टी की कोई नई परंपरा नहीं है। बिहार में मुकेश सहनी को बड़ा झटका दिया जाना तो तय था, आज हो या फिर कल हो। लेकिन अब आरजेडी कह रही है मुकेश सहनी से कि सोच लीजिए। पहले आपको सुनवाते हैं आरजेडी की ओर से भाई वीरेंद्र क्या कुछ कह रहे हैं। भाई वीरेंद्र जी, रात में खेला हो गया। मुकेश सहनी रात में खेला हो गया, ये पहले पूछे। देखिए, खेला क्या हुआ है, ये बीजेपी की नियति रही है। ये हमेशा छोटे दल को तोड़ने की नियति हमेशा रही है, लोगों को बरगलाने की नियति रही है। इसलिए ऐसा हुआ है। आने दीजिए समय, उनको पता चल जाएगा कि आज हम 75 है, वो 77 हो गए, अपने आप को कह रहे हैं। फिर हम सरकार में रहेंगे और वो विपक्ष में रहेंगे। आने दीजिए, इंतजार कीजिए। अच्छा, एक चीज है, आज मुकेश सहनी ने कहा कि लालू जी ने अच्छा काम किया है, वो जेल में है, वो जेल में, और उनका सारा जो सच्चाई है वो सामने आ रहा है कि मुकेश सहनी क्या चाहते हैं। कुछ गलतियां उनसे हुई है जिसके चलते उनको भोगना पड़ रहा है। अब अपनी गलतियों को सुधारें और सामाजिक न्याय की जो धारा है उससे राजनीति करने का काम करें। ये देश तोड़ने वाली पार्टी के साथ जाएंगे तो उनका दल जीतेगा। माने अब ऑफर दे रहे हैं उनको। देखिए, ये ऑफर देने का मामला नहीं है। आप पत्रकार हैं तो क्या समझते हैं मैं कोई एलू गैलू नथु खेरू है क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि उनको भी अब सोचना चाहिए राजनीति करने के लिए। तो ऑफर देने का कहाँ सवाल है? अच्छा, मंत्री जिसको आना होगा आएगा, नहीं आना होगा किसी को ऑफर। मंत्री पद से इस्तीफे की मांग हो रही है। उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया। उनका व्यक्तिगत मामला है, वो जाने, मुख्यमंत्री जाने। चूंकि मुख्यमंत्री का ये विशेष अधिकार है कि किसको मंत्री रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे। इसमें बीजेपी का मामला। अच्छा, पीठ पर खंजर तो आप लोगों ने भी मारा था। नहीं, ये तो वीआईपी के विधायकों को बीजेपी ने तोड़ा, तो अब आरजेडी मुकेश सहनी के साथ खड़ी हो गई है।
मुकेश सहनी को साफ साफ बता भी रहे हैं, भाई वीरेंद्र की सोच लीजिए किनके साथ आप हैं। यानी कि खुलकर तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऑफर भी दे रहे हैं कि अब भी वक्त है, आ जाइए। बोचहा में चुनाव है विधानसभा का, मुकेश सहनी भी लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव भी लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी लड़ रही है। और ऐसे में मुकेश सहनी को जिस तरीके से बड़ा झटका दिया है भारतीय जनता पार्टी ने इन वक्त पर, कहीं ना कहीं तमाम वो लोग आज मुकेश सहनी के साथ खड़े हैं। मुकेश सहनी ये भी कहते नजर आए कि लालू जी को देखिए ना, फंसा दिया गया है, मुझे भी परेशान किया जा रहा है। और अब तो कह रही है आरजेडी कि सोच लीजिए। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।